हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, काफी दिनों से मैं आपके लिए कहानियां नहीं लेकर आ पाया हूँ। उसके लिए पहले तो सॉरी, और आपके कुछ कमेंट का भी मैं जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि दोस्तों पिछले 10 दिनों से मैं लॉन्ग टूर पे था, तो मैं आपके लिए कहानियां नहीं लेकर आ पाया। लेकिन दोस्तों, अब मैं फ्री हो चुका हूँ, तो आपके लिए आज कहानी भी लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, अब मैं ज्यादा देरी ना करते हुए आज की कहानी शुरू करता हूँ। मेरा नाम किशोर है। मैं एक शहर में नौकरी करता हूँ। शाम का वक्त था। मैं ऑफिस से घर की तरफ आ रहा था, तभी मेरा फोन बजा। जब मैंने मेरा फोन जेब से निकाल कर देखा तो फोन मेरे पिताजी का था। मैंने फोन रिसीव किया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि फोन पर मेरे पिताजी मुझे रोते रोते बोल रहे थे, बेटा जल्दी से घर पर आ जाओ, तुम्हारी दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही मैंने जल्दी से रूम पर जाकर मेरी बैग लेकर मैं मेरे गांव के लिए ट्रेन से निकल पड़ा। कुछ ही घंटों में मैं मेरे गांव को पहुंच गया। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मुझे मेरा दोस्त सचिन दिखाई दिया। शायद सचिन मेरा ही इंतजार कर रहा था। मैं उसके पास गया तो वो काफी ज्यादा रोने लगा और मुझे बोलने लगा, दादी माँ तुझे एक बार देखना चाहती थी। तो मैं उसे बोला, क्या करूँ यार, काम की वजह से मैं अपनों को वक्त ही नहीं दे पा रहा हूँ। फिर वो मुझे बोला, अब चलो जल्दी, घर पर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर हम दोनों सचिन की बाइक से घर पर आ गए। मेरे घर के आगे सचिन ने अपनी बाइक रोकी। फिर मैं बाइक से उतर गया और सचिन एक साइड में बाइक पार्क करने चला गया। मैं गेट से घर के आंगन में आया तो आंगन में दादी माँ की लाश सफेद कपड़े में रखी हुई थी। उसके नाक में कपास डाला हुआ था। दादी के पास काफी सारे लोग बैठे हुए थे। काफी सारा रोना धोना शुरू था। मैं पिताजी के पास गया तो मुझे देखकर पिताजी काफी ज्यादा रोने लगे। थोड़ी ही देर में शाम होने वाली थी, उस वजह से हम सब लोग दादी को लेकर शमशान की ओर जाने लगे। शमशान में दादी का पूरा क्रियाक्रम करके हम लोग घर पर वापस आए। घर पर मेहमान आए हुए थे तो वो भी अब एक एक करके जा रहे थे। अब रात के तकरीबन 9 बज चुके थे। मेरे घर में अब मैं, मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरी बुआ और मेरा दोस्त सचिन था। लेकिन सचिन भी अब थोड़ी देर में अपने घर वापस जाने वाला था। मेरे घर में 4 रूम थी, एक हॉल, एक किचन, एक रूम मेरी माँ और मेरे पिताजी की थी और एक रूम मेरी थी। लेकिन जब से मुझे शहर में नौकरी लगी थी तब से मेरी रूम में मेरी दादी माँ ही रहती थी। खैर, हम सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। तभी मेरा दोस्त सचिन मुझे बोला, अरे किशोर, मैं घर से खाना लाता हूँ, सब लोग खाना खा लेना। तो मैं उसे बोला, नहीं यार, मुझे खाना खाने का मन नहीं है। लेकिन फिर मेरे पिताजी मुझे बोले, बेटा खाना खा लो, तुम सफर करके आए हो और काफी ज्यादा थके हुए भी हो, तो जल्दी से खाना खाकर सो जाओ। फिर मैं मेरे पिताजी को बोला, पिताजी आप भी थोड़ा सा खाना खा लो। लेकिन वो मुझे बोले, नहीं बेटा, मेरी तो भूख ही मर गई। दोस्तों, मेरी दादी माँ जाने के बाद मेरे पिताजी बहुत ज्यादा दुखी थे, लेकिन मैं भी बहुत दुखी था, क्योंकि दादी माँ मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तभी सचिन उठकर अपने घर से जल्दी से खाना लेकर आया। मैंने पिताजी को काफी ज्यादा बोलने पर उन्होंने थोड़ा सा खाना खाया। फिर हम सबने भी खाना खा लिया। फिर सचिन मुझे बोला, किशोर अब मैं चलता हूँ, अब आप सब लोग आराम कर लेना। मेरे पिताजी को प्रणाम करके सचिन अपने घर पर चला गया। अब रात के तकरीबन 11 बज चुके थे, तो अब हम सब लोग सोने की तैयारी करने लगे। मेरे पिताजी हॉल में ही सो गए। मेरी माँ बुआ को लेकर अपने रूम में चली गई और मैं मेरे रूम में आ गया और रूम का दरवाजा मैंने बंद कर दिया। मेरे रूम में दादी माँ की कुर्सी रखी हुई थी, जिस पर दादी माँ अक्सर बैठा करती थी। वो देखकर मुझे दादी माँ की काफी ज्यादा याद आने लगी,
क्योंकि जब मैं छोटा था तब दादी माँ उस कुर्सी पर बैठकर और मुझे अपनी गोदी में बिठाकर काफी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती थी। खैर, अब मैं पलंग पर लेट गया और थोड़ी ही देर में मैं नींद में चला गया। लगभग 2 या 3 घंटे बाद मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। उस आवाज की वजह से मेरी थोड़ी सी नींद खुली। मैंने बेड पर लेटे लेटे ही मेरी नजर थोड़ी सी इधर उधर घुमाई तो वो आवाज मेरी दादी माँ की कुर्सी की थी। वो कुर्सी आगे पीछे हो रही थी। मैं आधी नींद में होने के कारण मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं फिर से सो गया। लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे ऐसा लगा कि मेरी पलंग पर कोई बैठा है और मेरे सर के ऊपर से वो जो कोई भी है वो हाथ घुमा रहा है और मेरे कानों के पास आकर मुझे कुछ बोल रहा है। किशोर, आ गया बेटा। मरने से पहले मैं तुम्हें देखना चाहती थी। खैर कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हें देख रही हूं तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ये आवाज मेरी जानी पहचानी थी, लेकिन मैं नींद में होने की वजह से मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा था कि यह आवाज किसकी है। लेकिन तभी अचानक से मुझे वो आवाज याद आ गई। दोस्तों, वो आवाज मेरी दादी की थी, जिसका क्रियाक्रम हमने आज शाम को ही किया था। मैं काफी हड़बड़ाते हुए नींद से उठकर अपने पलंग पर बैठ गया। मेरे मुंह पर काफी ज्यादा पसीना जम गया था। फिर मुझे एक और आवाज सुनाई दी। जब मैंने उस आवाज की तरफ अपनी नजर घुमाई तो वो आवाज मेरी दादी माँ की कुर्सी की थी और उस कुर्सी पर बैठकर मेरी दादी माँ आगे पीछे हो रही थी। उन्होंने सफेद साड़ी पहनी थी और वो मेरी तरफ देखकर प्यार से मुस्कुरा रही थी। ये देखकर मैं काफी जोर से चीखा और दरवाजे के पास जाकर मैंने दरवाजा खोला। तभी घर के सारे लोग मेरे रूम के पास आए और मुझे पूछने लगे, अरे भाई क्या हुआ, तुम इतना जोर से क्यों चीखे? तो मैंने कुर्सी की तरफ हाथ दिखाते हुए मेरे पिताजी को सारी बात बताई। लेकिन कुर्सी अब सिर्फ आगे पीछे हो रही थी। उस कुर्सी पर कोई भी बैठा हुआ नहीं था। तब मेरे पिताजी मुझे बोले, बेटा, दादी माँ तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और मरने से पहले वो तुझे एक बार देखना चाहती थी। शायद इस वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा। अब उन्होंने तुम्हें देख लिया है तो शायद अब उनके आत्मा को शांति मिल गई होगी। तो अब तुम घबराओ मत और ज्यादा मत सोचो और जल्दी से सो जाओ। तो मैं मेरे पिताजी को घबराते हुए ठीक है बोला। फिर सब लोग अपने अपने रूम में चले गए और मैं भी मेरे रूम में घबराते हुए सो गया। अब उस घटना को हुए 3-4 दिन हो गए थे, लेकिन उस रात के बाद फिर कभी भी मुझे दादी माँ नहीं दिखी। शायद दादी माँ मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इस वजह से वो मुझे उस रात एक बार मिलने आई थी। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ कहानी सुनते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा मत कीजिए। आपने अगर लाइक और सब्सक्राइब किया तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब मुझे मेरे मेहनत का फल मिलने जैसा लगेगा। दोस्तों, एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और आपके लिए उतना ही आसान है एक लाइक का बटन दबाना। तो दोस्तों, अपना दिल बड़ा करके एक लाइक का बटन दबा दो। और हाँ, आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो लाइक और सब्सक्राइब भी करते हैं, उनके लिए दिल से थैंक्स। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई खौफनाक या डरावनी कहानी हो तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर भेज सकते हो। मेरा ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।